हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसे लोग होते हैं जिनकी नज़र हमारे पैसे पे होती है, जिनको आप आम ज़बान में फ्रॉडिया कह सकते हैं। फ्रॉडिया हर उस काम में आ जाता है जिस काम के अंदर वो समझता है कि आपका वीक पॉइंट है या आपके साथ बात हो सकती है या आपसे एक बड़ी अमाउंट हथियाई जा सकती है। इसी किस्म के लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमसे बातें करते हैं, जिसको हम क्लाइंट कह सकते हैं। वो लोग कह सकते हैं जिन्होंने बाहर जाना है और वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, हज़ार तरीक़ों से रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप हमें बाहर भेज दें या आप हमें कनाडा में जॉब दिलवा दें या यूरोप में जॉब दिलवा दें। तो उनके लिए मैं वहाँ पर भी मना करता रहता हूँ। और प्लीज़ आप मेरी ये बात समझ लें कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता हूँ, आप लोगों से इसलिए बात नहीं करता हूं कि मुझे आप लोग कांटेक्ट करें कि मुझे जॉब दिलवाएं। मैं यहां जॉब दिलवाने के लिए नहीं आता हूं, मैं आपको बताने के लिए आता हूं कि किस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन फैसले कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सिस्टम अवेलेबल है। और आज जो है मैं आपको कनाडा की एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। एग्जाम्पल कनाडा की होगी मगर वर्ल्ड वाइड अप्लाई कीजिएगा। आपके साथ कभी भी कोई एजेंट फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्फाज जो है मैं कम से कम कोई 52-53 हज़ार दफ़ा सुन चुका हूँ कि हमारे साथ एजेंट ने धोखा किया है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो कोई भी एजेंट आपके साथ धोखा नहीं कर सकेगा, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, चाहे वो चाय की दुकान में बैठा हुआ एजेंट हो, वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इसकी गारंटी है अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी तो। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम महफूज तरीके से, आसान तरीका है, महफूज तरीका है, किस तरीके से हम अपने काम भी करवाएं किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से, किसी बंदे से जो बाहर रहते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई हर्ज ना हो। तो वो कैसे होगा? तो उसके हवाले से मैंने कनाडा को एग्जाम्पल बनाया है, लेकिन दुनिया भर के लिए इस बात को अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूं। अभी सबसे पहले जो एक बात आप समझ लें वो ये है कि जो सी कैटेगरी में और डी कैटेगरी में जो ऑफर्स होती हैं, जिसके ऊपर मेरी कम से कम आपके पास कोई 15, 20, 25 वीडियो आ चुकी हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो सी कैटेगरी तक आपको आइल्ट्स की और आपको पॉइंट्स पूरे करने की और आपको डिग्री की जरूरत होती है। वो तमाम चीजें आप मेरी वीडियो से ले लीजिए, आपको मिल जाएंगी। सी कैटेगरी तक के मामला जो हैं आइल्ट्स से चलते हैं, लेकिन डी कैटेगरी में डिग्री की या जो आइल्ट्स वगैरह है इसकी जरूरत नहीं होती है, जिसके अंदर बहुत ही पॉपुलर वीज़ा उनका चलता है, जिसको आप फार्मिंग कह सकते हैं या कोई और मजदूरी लेबर की बात अगर हम करें तो वो हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक लेबर मजदूर से या फार्मिंग करवाने वाले से, जहाँ वो पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं, चाहे वो फ्रूट का बिजनेस करते हैं, वहाँ पर क्या उनसे वो आइल्ट्स के बैंड्स मांगेंगे या क्या उनसे आप वो मास्टर्स डिग्री मांगेंगे? और क्या मास्टर्स डिग्री देकर क्यों वो पोल्ट्री के अंदर काम करेगा, मुर्गियाँ संभालेगा? तो ये तमाम बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद जो सी कैटेगरी है वो एक्सटेंडेबल होता है और वो आपको पीआर की तरफ लेके जाता है, जबकि डी कैटेगरी आपको एक्सटेंडेबल नहीं होती। वो डी कैटेगरी जो है आपको वो पीआर की तरफ लेकर नहीं जाती, वो खत्म होने पर आपको वापस आना पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर आप अपनी डी कैटेगरी को सी कैटेगरी में कन्वर्ट करें तो वो हो सकता है कि अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है, आपके पास आइल्ट्स आ चुका है, तो देन यू कैन डू दिस, लेकिन आम हालात में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम फ्रॉड से किस तरह बचें। ये लफ्ज़ तो बहुत ही मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मैंने कोई सबसे ज़्यादा अल्फाज सुने हैं लोगों के मुंह से तो ये सुना है कि जी मुझे मशवरा दे दें मगर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो एनीवेज, फ्रॉड से बचने के लिए याद रखिएगा, लिमिया की बात होती है कि एक बंदा है सर जी मुझे लिमिया दिलवा रहा है तो मैं ले लूं, ये फ्रॉड है या नहीं है? तो
मैं चूंकि इतना ज्यादा जवाब दे चुका हूं तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को, अगर आप इस चैनल पर रहते हैं और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस चैनल के ऊपर जो पिछली वीडियो गुजरी है या जो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके मसले वीडियो देख लिया करें पूरी, ताकि आपको जवाब उसके मिल जाएं, क्योंकि सवाल ज्यादा वही होते हैं जो वीडियो में मौजूद होते हैं। इसलिए बाज़ बात इरिटेशन की वजह से मैं कभी कभार रिप्लाई नहीं करता हूं। उसकी वजह ये होती है कि मैं एक बात को कई बार कह चुका होता हूं। तो आज मैं बहुत ही साफ अल्फाजों में, बहुत ही क्लियर अल्फाजों में आपसे ये बात कर रहा हूं, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। वो ये है कि लिविया दे रहा है मुझे एक आदमी, तो क्या मैं इसको मान लूं ये फेक है कि नहीं, या मुझे जॉब ऑफर दे रहा है क्या मैं इसको मान लूं, क्या ये सही है कि नहीं। तो ये काम मैंने करना है, चेक करने वाला। ये काम मैं आपको सिखा देता हूं, आपको मैं सिखा चुका हूं, दोबारा सिखा देता हूं। प्लीज इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, पैसे खर्च करने जा रहे हो, तो बड़ा ही आसान तरीका है, सीख लो। वो ये है कि सबसे पहले तो दिमाग में रख लो कि एकदम से लिमिया नहीं आता। पहली बात, लिमिया पहले नहीं आ सकता, क्योंकि लिमिया जो है वो ऑफर के बाद होता है। यानी कि पहला स्टेप क्या है, जॉब ऑफर, उसके बाद है लिमिया। तो अगर किसी ने आपको जॉब ऑफर दी ही नहीं है, जॉब ऑफर का लेटर पकड़ाया ही नहीं है, हैंडओवर ही नहीं किया है, एक होता है जॉब ऑफर लेटर के मैं मुझे आप ऑफिस में बुलाएं, बोले यहां साइन करो और वो आप वापस रख लो, ये मैं नहीं मानता, ये फ्रॉड है, ठीक है ना। अगर किसी ने ऐसा आपके साथ किया है तो उसको तो आप नहीं मानिए, लेकिन अगर उसने आपको जॉब लेटर ऑफर किया, हैंडओवर किया, आप बोले कि सर मैं इसको घर लेके जाऊंगा, पढ़ूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तर्जुमा करवाऊंगा एंड सो ऑन, लेट मी अंडरस्टैंड, तो वो जो है अगर दे देता है, आपको हैंड ओवर कर देता है, उसको घर में लेकर आइए। घर में लाने के बाद उसके अंदर फोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है और सब कुछ है। तो आप उस ऑफर लेटर को आप चेक करें पहले, ठीक है ना, पहले चेक करें और उसके बाद उसको उसी ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें अपनी ऑफर लेटर को, या उस एड्रेस के ऊपर उसको डिस्पैच करें या फोन करें या जो भी करें। उनको बोलें कि जी ये ऑफर मुझे आपकी कंपनी की तरफ से आई है, क्या ये सच है। तो अगर उन्होंने कहा कि ये सच है तो फिर तो बात बनती है, फिर तो आप उस लिमिया आपको मिलेगा इसके बाद, और जो लिमिया मिलेगा बड़े चांसेस हैं कि वो लिमिया भी असली होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो लेटर ही वेरीफाई ना हो, वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि अगर आपको ये जवाब मिलता है कि जी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑफर लेटर, दिस लेटर इज नॉट बिलोंग टू अस, वी डिडंट इशू दिस लेटर, तो फिर बात वहीं पर खत्म कर दें। रिस्पेक्टफुली लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, वापस आना है, पेपर रखना है, सर आई एम नॉट एग्री विद यू। अगर वो आपके साथ हंगामा बनाने की कोशिश करे कि जी मेरे तो पैसे खर्च हो गए इसके ऊपर, आप कह रहे हैं मैं इसको कर नहीं रहा हूं एंड सो ऑन, बोलेंगे जी आपके पैसे खर्च हो गए, मैं बैठता हूं, मैं आपकी इज्जत रख रहा था, मैं खामोश हो गया था, लेकिन अब आपने कहा कि मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मैं यहां बैठ रहा हूं, करें फोन कंपनी को। कंपनी कहती है अगर ये इसको वो करती है, ऑन करती है, तो आई विल पे, नहीं करेगा वो हंगामा करेगा, शोर करेगा, चीखेगा, रहने दें, बस छोड़ दें, इस पेपर को यहीं रख दें, आप चले जाएं एंड सो ऑन। कभी भी फोन नहीं करेगा, कभी भी ईमेल नहीं करेगा, कभी भी आपके साथ ये वाली बात नहीं करेगा, बिकॉज अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल हुआ हुआ है जी वहां पर, समझ जाएं बात को। तो अगर लिमिया बनता है तो वो भी आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करना तो क्या मुश्किल है, अडोब फोटोशॉप है और बहुत ही एडिटिंग वर्जन आए हुए हैं, लोग तो मोबाइल पर एडिटिंग कर देते हैं, तो मोबाइल या लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके से ऑफर लेटर के साथ आप जो है अगर आप जो लोग आंखें बंद करके वो ऑफर लेटर लेकर या तो मुझे भेज देते हैं कि जी ये चेक करें जरा, मैं क्यों चेक करूं, जब आपके पास गूगल है, गो ओपन गूगल, ईमेल मारें, कॉल करें, फोन नंबर पे करें, आपको हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा मुझे आप इस किस्म का आदी मत समझें कि मैं ऐसे यूं करके बैठा हुआ होता हूं, एकदम से कोई फोन आता है, एकदम से कोई ईमेल आता है, कोई व्हाट्सएप आएगा, मैंने फौरन रिप्लाई करना है, ये लोगों का डॉक्यूमेंट चेक करने एंड सो ऑन। तो इस बात की उम्मीद मत रखें, आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे अपने लिए, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोग गूगल को जहमत देंगे, उम्मीद करता हूं कि फोन नंबर को और उनके ईमेल एड्रेस को और उनके चीजों को और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और किसी को बिला वजह खामाखा पैसे नहीं हैंड ओवर करेंगे, वेरिफिकेशन पहले करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।